सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता को रखा बरकरार, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर मामले में 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बागी विधायकों की ओर से वकील हरीश साल्वे कोर्ट में मौजूद रहे थे। सांप के जहर मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर मुनव्वर फारूकी का बड़ा बयान। पार्टी में सांप के जहर मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर मुनव्वर फारूकी ने प्रतिक्रिया दी है। एल्विश की गिरफ्तारी पर आश्चर्य जताते हुए मुनव्वर ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मेरा फोन तो बंद था, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। एल्विश को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को आर्म्स लाइसेंस मामले में दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप है। एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था, जबकि एक दूसरी एफआईआर जो दर्ज है, उस समय उसकी उम्र 6 साल थी। आईफोन में एआई फीचर्स देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी कर सकती है एप्पल। आईफोन में एआई फीचर्स देने के लिए टेक कंपनी एप्पल, गूगल के जेमिनी एआई मॉडल के साथ साझेदारी कर सकती है। दोनों के बीच अभी सफारी ब्राउजर में गूगल सर्च को डिफॉल्ट के तौर पर प्रयोग करने की साझेदारी है। रिपोर्ट्स है, एप्पल आगामी आईओएस अपडेट में एआई आधारित फीचर देने के लिए गूगल के एआई मॉडल का लाइसेंस लेने और जीपीटी मॉडल के संभावित उपयोग को लेकर ओपन एआई से संपर्क में है। भारत अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान अमेरिका में भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह वित्त वर्ष 2022 से 2023 में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7.76% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 2% थी। पश्चिम बंगाल में आईपीएस ऑफिसर विनय सहाय बनाए गए नए डीजीपी। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर विवेक सहाय को जिम्मेदारी सौंपी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने को लेकर राजीव कुमार, पूर्व डीजीपी, को पद से हटाया। इससे पहले उन्हें 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त के रूप में प्रतिस्थापित किया था। चुनाव से पहले बंगाल के डीजीपी को हटाने पर भड़की टीएमसी, कहा बीजेपी को हार का डर। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए तबादले किए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही है। बिहार में एनडीए की सीटों का ऐलान। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बीजेपी 17, नीतीश कुमार की जेडीयू 16, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सीटों का ऐलान किया। रोहित शर्मा को लेकर हुआ सवाल, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया ये जवाब। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या से सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को लेकर सवाल हुआ। हार्दिक ने कहा, मुझे उनकी मदद की जरूरत होगी तो रोहित शर्मा हमेशा इसके लिए मौजूद रहेंगे। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने काफी कुछ हासिल किया है। बता दें, रोहित के फ्रेंचाइजी के कप्तान के रूप में हटने के बाद से लोग हार्दिक को ट्रोल कर रहे हैं। विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत पर पहली बार बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, कहा यह जीवन है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी मृत्यु पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि ऐसा होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप कुछ कर पाएं। यह जीवन है।
ये टिप्पणियां असामान्य थीं क्योंकि उन्होंने वर्षों में पहली बार नवल्नी को उनके नाम से संदर्भित किया। वहीं मारिया पेवचिक ने पुतिन पर नवल्नी से छुटकारा पाने का आरोप लगाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। देश दुनिया की खबर की अपडेट्स के लिए ट्रैक फास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।